चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो आपको प्रूव करना है, यानी कि शो करना है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर देखिए बच्चों, ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो डायगोनल AC और BD क्या है, इक्वल है। इसको लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram in which AC equal to BD। क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, गिवन विथ फिगर और टू प्रूफ। इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको यहाँ पर ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल्स चाहिए मिल जाएगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल्स इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, रेक्टेंगल होने के लिए हमको क्या चाहिए, रेक्टेंगल होने के लिए हमको चाहिए इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पहले से ही एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल होने का एक कंडीशन तो ऑलरेडी मेरे पास है। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इसका हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, या फिर एक एंगल कम से कम 90 डिग्री अगर हम दिखा देते हैं तो ये रेक्टेंगल साबित हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया कि आपको पहले ये समझना होगा कि रेक्टेंगल लाने के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो रेक्टेंगल आप जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और उसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री, उसी से हम सारा एंगल 90 डिग्री निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दो हम लोग ट्रायंगल लेंगे प्रूफ में। प्रूफ में देखिए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं बच्चों ABC और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ADB। ये दोनों ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको दोनों डायगोनल्स क्या है मिल जाए। चलिए लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। उन दोनों में देखिए बच्चों क्या क्या मिलेगा हमको। पहला तो ये लेते हैं, चलिए DB इक्वल टू क्या है, AC। ये गिवन, ये क्या है, गिवन। AB दोनों में कॉमन है, AB दोनों में क्या है, कॉमन है। और DA इक्वल टू क्या होगा, CB। ये कहाँ से आया, साइड्स ऑफ, साइड्स या ऑपोजिट साइड्स लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों ट्रायंगल में देखेंगे बच्चों, क्या ये दोनों में कॉमन है और डायगोनल इक्वल है, ये गिवन है। और DA इक्वल टू क्या होगा, CB। DA इक्वल टू CB क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों ट्रायंगल में तीन तीन साइड्स क्या हुआ, इक्वल हुआ, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। तो लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल किसका, ACB का। किससे हुआ बच्चों, SSS रूल से। SS रूल से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया।
तो बाय सिंप्लिसिटी से हम लोग ले सकते हैं, बाय सिंप्लिसिटी से हम लोग आगे लेकर के इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्जेंस होने के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, बाय सिंप्लिसिटी का। तो चलिए लिखते हैं बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी दोनों ट्रायंगल में ले सकते हैं, इस ट्रायंगल का ए और इस ट्रायंगल का बी। बाय सिंप्लिसिटी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू क्या ले लिए, एंगल बी। कहां से मिला, सिंप्लिसिटी से। अब ध्यान दीजिए, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, so AB parallel DC, AB या AD लेते हैं, चलिए AD parallel BC या CB, AD parallel CB। आप जानते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो चलिए हम इसको ले लिए कि AD पैरेलल है किसका, CB का। तो अगर AD यानी कि DA पैरेलल है किसका, CB का, यहाँ भी इसको चलिए DA लिख देते हैं, DA पैरेलल है किसका, CB का। और AB उसका क्या है, ट्रांसवर्सल। DA पैरेलल है CB का और AB उसका ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स, वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से मिला, ये क्लियर है। चूंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल है, जिसको यूज कीजिए एंगल A प्लस एंगल B के जगह में लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल A इक्वल टू 180, उससे काटिएगा क्या आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू क्या है, 90। एंगल A 90 है, सो एंगल B भी क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल B भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। तो चलिए लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। क्यों, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में आप पढ़े हैं बच्चों कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। A और B का वैल्यू 90 निकला, तो A का इक्वल होगा कौन, C, और B का इक्वल होगा कौन, D। यानी कि सारे एंगल्स क्या आ गए, बोलिए 90 डिग्री। हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग ले आए। क्योंकि क्या है, ये पहले से एक पैरेललोग्राम है, तो उसका ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही। क्योंकि शुरू में ही दिया हुआ है बच्चों की पैरेललोग्राम ABCD क्या है, पैरेललोग्राम जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, जो कि रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज में आता है। लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के आए। इसका चारों एंगल्स क्या आया, 90 डिग्री। तो क्या प्रूव हो गया, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, और आपको यही प्रूव करना था। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल इक्वल होगा
और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, और कैसे बाइसेक्ट करेगा? राइट एंगल में। यानी कि गिवन इतना ही है बच्चों, इसमें एक स्क्वायर है और आपको प्रूफ तीन पार्ट करना है। पहला, उसका डायगोनल इक्वल होगा, दूसरा उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और तीसरा बाइसेक्ट कहाँ करेगा? राइट एंगल्स पर। तो क्वेश्चन को समझ गए? क्या बोल रहा है? तो क्लियर है। गिवन एक ही चीज है बच्चों, क्या कि वो एक स्क्वायर है। तो यहाँ ध्यान देना है यही बच्चों कि स्क्वायर का मतलब क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर मींस वो एक पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल, और ऑल एंगल्स क्या होता है? 90 डिग्री का। ये हमारे पास है और हमको ये तीनों चीज प्रूव करना है। क्या क्या? डायगोनल्स इक्वल होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, और कैसे बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पर। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं पहले गिवन ABCD is a square। ABCD क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का आप जानते हैं बच्चों, in which AB equal to BC equal to CD equal to DA। ABCD एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। ये तो स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है, ये तो आप जानते हैं। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव पहला, उसका डायगोनल इक्वल होगा, यानी कि AC इक्वल टू क्या होगा? BD। दूसरा, उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू क्या है? OD। तो लिखते हैं चलिए, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू क्या है? OD। और तीसरा आपको प्रूव करना है, क्या तीसरा प्रूव करना है? कि ये जो चारों एंगल्स होगा, ये चारों एंगल्स क्या होगा? 90 डिग्री का। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल EOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बच्चों? सभी को तो ये समझ में आ जाना चाहिए। एक स्क्वायर है, इसका चारों साइड्स इक्वल होगा, और ये पैरेललोग्राम होता है, इसका चारों एंगल्स भी क्या होता है? 90 डिग्री का। तो चलिए आपको प्रूव क्या क्या करना था? तीन। पहला तो डायगोनल्स इक्वल है, दूसरा उसका डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, और तीसरा ये जो बाइसेक्टेड है ये कितने एंगल पर बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पर। ये तीनों हमको प्रूव करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए इसको एक एक करके प्रूव करते हैं, और हर एक प्रूव के लिए हम लोग अलग अलग फिगर बना ले रहे हैं बच्चों, ताकि समझने में आपको आसानी होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सबको प्रूव कर रहे हैं, और हर एक के लिए हम अलग अलग फिगर बना रहे हैं, ताकि समझने में आपको क्या होगा? आसान होगा। और एग्जाम में आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप एक साथ एक ही फिगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम तीनों के लिए 3 बार फिगर बना के समझा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में बच्चों आपको क्या प्रूव करना था? कि डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डायगोनल्स तभी आप पाएंगे जब एक ही बेस पर आप दो ट्रायंगल लेंगे। एक ही बेस पर जब आप दो ट्रायंगल लीजिएगा, तभी आपको पूरा पूरा डायगोनल्स क्या है ना, मिल पाएगा। तो बार बार आपको बताते हैं क्वेश्चंस में क्या, कि ट्रायंगल चुनते वक्त सावधानी आपको रखना होगा। डायगोनल्स को प्रूव करना है, यानी कि AC और BD, तो आपको सेम बेस वाला क्या लेना होगा? ट्रायंगल। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल।
in a triangle ADB and triangle ABC। देखिए सेम बेस AB वाला दो ट्रायंगल लिए ADB और क्या है ABC या तो ACB, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं या ले सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या है। पहला DA इक्वल टू DA इक्वल टू क्या है CB, DA इक्वल टू क्या है CB। ये क्या है बोलिए गिवन। गिवन क्या है बच्चों बोलिए, एक स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है, एक स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो लिख दिया हमने। अब आइए AB इक्वल टू क्या है AB, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन है। AB इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी AB क्या है कॉमन। चूंकि ट्रायंगल लेते वक्त ही आपको बताया था कि सेम बेस वाला ही आपको क्या है दो ट्रायंगल चुनना होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर में सारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B दोनों का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इज ए स्क्वायर। ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है एक स्क्वायर और स्क्वायर का चारों एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री का। तो चलिए दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, दो साइड एक एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ कॉन्ग्रुएंस। लिख सकते हैं क्या सो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल ABC। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों SAS रूल से। SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपको जो प्रूव करना है CPCT से आप प्रूव कर सकते हैं। तो बाय CPCT क्या प्रूव होगा AC इक्वल टू BB। इस तरह से पहला पार्ट आपका क्या होता है प्रूव होता है AC इक्वल टू BB। प्रूव करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना था बच्चों, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करना है तो हम यहाँ पर एक दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने क्या ले लिए O ले लिए। अब ध्यान दीजिए आपको शो करना है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो जिसको प्रूव करना है बच्चों वो आपका क्या होगा बोलिए एडजेसेंट ट्रायंगल्स में नहीं आएंगे और इन इसको प्रूव करेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको हमेशा क्या लेना होगा ऑपोजिट ट्रायंगल्स, या इस ट्रायंगल के लिए इसको लीजिएगा या इसके साथ इसको लेना पड़ेगा, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि जिसको प्रूव करना चाहिए जिसको प्रूव करने जा रहे हैं वो आपको इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल्स में ही मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं इन ए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ध्यान देंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग लिए। अब क्या है आप चलिए लेते हैं सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर which is also a parallelogram, ABCD जो है वो एक स्क्वायर है और जो कि ये क्या है पैरेललोग्राम भी होता है। तो आपको क्या मिलेगा सो AB पैरेलल है किसका BC का, AB पैरेलल है BC का। तो पैरेलल वाले प्रॉपर्टीज से हम लोग चलिए लेते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा,
लिखते हैं एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये हो गया। दूसरा लेते हैं, चलिए ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी, ओ डी सी। देखिए ए बी पैरेलल है डी सी का, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ और ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। किससे हुआ बच्चों, बताइए किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चूंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है और स्क्वायर एक क्या है, पैरेललोग्राम होता है, तो उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों ट्रायंगल में और एक क्या होगा, बोलिए AB इक्वल टू क्या है, DC, AB इक्वल टू DC। ये साइड भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ध्यान देंगे दो एंगल और दोनों एंगल जिस साइड पर बना है वो साइड आपका इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्वर्जेंस होगा। तो लिख सकते हैं क्या, सो ट्रायंगल AOB कॉन्वर्जेंस हुआ ट्रायंगल किसका, DOC का, किससे, ASA रूल से, ASA रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्वर्जेंस हुआ। अब कॉन्वर्जेंस जैसे ही हो जाता है बच्चों, तो आप CPCT का यूज कर सकते हैं। तो लिख देते हैं क्या, बाय CPCT क्या प्रूव होगा, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू क्या हुआ, OD। यही आपको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। ध्यान देंगे बच्चों, हर पार्ट के लिए हम अलग अलग फिगर बना दे रहे हैं, जो कि आपके समझने के लिए है। आप एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक ही फिगर से आप तीनों काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या किए, तीनों पार्ट के प्रूफ में आपको ध्यान देना है कि ट्रायंगल कैसे चुनना है। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में चूंकि हमको डायगोनल्स इक्वल करना था, तो सेम बेस वाले दो ट्रायंगल को चुने। सेकेंड पार्ट में हमको डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम ऑपोजिट ट्रायंगल्स को चुने। अब चलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए फिर दोबारा देखिए हम फिगर बनाए हैं। ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, जो कि एक पैरेललोग्राम भी होता है, क्लियर है। तो उसका ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगा, पैरेलल। थर्ड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, वो तो हम सेकंड पार्ट में प्रूव किए। और बाइसेक्ट कैसा करेगा, 90 डिग्री पर करेगा, ये हमको प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। तो चलिए एंगल्स को लिखने से बचने के लिए इसको नंबरिंग कर देते, इसको 1 ले लिए, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या किए 4। तो चलिए अब जो तीसरे नंबर प्रूफ के लिए हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे वो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों, अगल बगल वाला आपको क्या लेना है, एडजेसेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए दो ट्रायंगल्स लेते हैं। इन एक ट्रायंगल ADO एंड इसके बगल वाला लेते हैं OAB, ट्रायंगल OAB। दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में OB इक्वल टू क्या है, या OD इक्वल टू क्या है, OB। ये क्या है, प्रूफ एबव, यानी कि एबव में कौन है, 2 नंबर के प्रूफ से आपको ये मिला। दूसरा DA इक्वल टू क्या है, AB, DA इक्वल टू
ए बी, क्यों बोलिए? क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है? ए बी सी डी ए स्क्वायर है, तो उसका सारा साइड्स क्या होगा? इक्वल, इसलिए ये दोनों साइड्स को भी इक्वल ले लिए। और थर्ड में कौन आएगा? बोलिए ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये आपका क्या निकला? कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या है? OD इक्वल टू OB, ये हम लोग सेकंड पार्ट में प्रूव किए थे, उसको ले लिए। DA इक्वल टू AB, एक स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। और OA क्या है? दोनों में कॉमन है। OA दोनों में आपका कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल का लिखेंगे। सो ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल किसका? OAB, इससे हुआ SSS रूल से, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो चलिए हम लोग लेते हैं बाय CPCT, बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। CPCT से क्या ले लिए? ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहां तक करने के बाद 1 और 2 एंगल किसको फॉर्म कर रहा है? बोलिए लीनियर पेयर को। 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर पेयर को। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये पढ़े हैं बच्चों पहले के क्लासेस में भी और 9th क्लास में भी। अगर किसी लाइन पर कोई इंसिडेंट करता है तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। देखिए DB एक लाइन है, उस पर ये OA जो है इंसिडेंट किया है, तो ये दोनों एंगल्स मिल करके कितना होगा? बोलिए ये दोनों एंगल मिल करके 180। क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2। किसी एक को सेम कीजिए, 1 को रहने दिए, इसको भी 1 बना दिए, तो 2 इंटू एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से काटिएगा क्या आएगा? 90, तो 1 इक्वल टू 90 डिग्री। 1 इक्वल है 2 का, ये दोनों ही क्या हो? 90। अब ध्यान दीजिए 3 इक्वल टू 1 होगा और 4 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। 3 इक्वल टू 1 होगा और 4 इक्वल टू 2 होगा। कहाँ से आएगा बताइए? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी से क्या है? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये सब भी क्या हो जाएंगे? बोलिए सारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सारा का सारा एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आपका ये प्रूव हुआ। हेंस द डायगोनल्स ऑफ A square, hence the diagonals of a square bisect each other at right angles। यही आपको प्रूव करना था। Hence the diagonals of a square bisect each other at right angles। इस तरह से थर्ड पार्ट भी क्या हुआ? आपका प्रूव हुआ। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिए। पिछले वाले वीडियो से हर वीडियो क्या है? कनेक्टेड है, इसलिए पिछले वाले वीडियो को भी अगर आप लगातार देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। फिर भी देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम अगले वीडियो में फिर दे देंगे।